क्योंकि अब जो स्थितियां पैदा हो रही है और ये बातें सब तक जाना चाहिए, सब तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि अब जो समय है उनने रोकने की कोशिश बहुत की है पर वो रोक नहीं पाए। अब षड्यंत्रों के तहत अफवाहें फैलाएंगे, कुछ न कुछ नई योजनाएं लाएंगे कि इस आंदोलन को रोका कैसे जाए। इसलिए सबसे निवेदन है सब शेयर करें और अपनी बात अपने लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि ये आंदोलन होना बहुत जरूरी है। ये आंदोलन है, रहेगा, चाहे किसी भी परिस्थितियां रहे, कुछ भी रहे, हमारी तरफ से कभी ये मैसेज नहीं आएगा कि आंदोलन निरस्त है। भले मुझे अकेले को जाना पड़े तो मैं अकेला जाऊंगा, पर 8 जनवरी को भोपाल जरूर जाऊंगा और जम्मू मैदान में जाके बैठूंगा। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक 8 तारीख से लगा के भूख हड़ताल रहेगी, ये भी निश्चित है। तो आप किसी भी भर में आए तो वो आंदोलन कैंसिल होगा। अब आज हम कल से हम देख रहे हैं, लोगों के फोन पे आ रहे हैं हमारे पास, बहुत सारे लोगों के पास भ्रामक चीजें भी जा रही है कि कांग्रेस वाले आंदोलन करा रहे, कुछ बोल रहे हैं कि बीजेपी वाले जो नाराज लोग हैं वो करवा रहे हैं, कोई अलग अलग तरीके से अपने लोगों के पास जिन लोगों के पास जिस तरीके से लोगों को तोड़ा जा सकता है उस हिसाब से खबरें पहुंचाई जा रही है और उनको भ्रामक चीजें फैलाई जा रही है। जबकि हमारी मांगे जो 21 सूत्री से 22 सूत्री हुई, उन 22 सूत्री मांगों को लेकर हम हमारा आंदोलन कर रहे हैं। आप सबको भी पता है, कहीं से बोल रहे हैं इनके पास तो पैसा नहीं, इतना पैसा कहां से आ रहा है। तो किसी आप खुद को ये सोचना पड़ेगा कि किसी एक व्यक्ति को भी हमने कभी 1 रुपया भी पहुंचाया है क्या गाड़ी लेके? क्या आपको ये 10,000 रुपए दे रहे हैं और गाड़ी लेके आना है, कभी पहुंचाया है? तो आंदोलनों में पैसे नहीं लगते, आत्मा लगती है, और यहाँ लोग आत्मा से काम कर रहे हैं, पैसों से नहीं कर रहे। राजनीतिक दलों की ये सोच होती है कि पैसे भेजेंगे, पैकेट भेजेंगे, दारू भेजेंगे तभी लोग गाड़ियों में बैठ के आएंगे। उनको आपको और हमको बताना है कि बिना पैसे से भी ये मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान का स्वाभिमानी व्यक्ति अपने खुद के खर्च से जम्मूरी मैदान आएगा। तुम कितने भी षड्यंत्र कर लो तो हमको रोक नहीं पाओगे। अब 2-4 दिन से कोरोना का नया ढोंग चालू कर दिया इन्होंने। अब ये कुछ भी कर ले, हमें हमारी जिंदगी से कोई प्रेम बचा नहीं है। अब 8 जनवरी चाहे वहां त्यागना पड़े हमारे को हमारा शरीर, हम वहां त्याग देंगे, पर 8 जनवरी के कार्यक्रम में जाएंगे जरूर, कोई रोक नहीं पाएगा हमको, और हम रुकने वाले भी नहीं है उनसे। पर आपको हम सबको समझना पड़ेगा कि आपको रोकने की कोशिश की जाएगी, भ्रामक चीजें फैलाई जाएगी, तो आप किसी को फोन मत लगाना, आप अपने लोगों को फोन लगाना कि अपने को कार्यक्रम में चलना है, जाएंगे। सबसे ज्यादा मिर्ची इनको इसलिए लग रही है कि 36 कौम क्षत्रिय समाज के साथ क्यों आ रहा है, क्यों इनके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ रहा है, क्यों इनकी बात मान रहा है, क्यों इनके साथ आंदोलन में आ रहा है। सबसे बड़ी मिर्ची इनको ये कि क्यों सारे संगठन एक साथ जा रहे हैं, क्यों इनमें आपसी लड़ाई नहीं हो रही है, क्यों इनमें मंच की लड़ाई नहीं हो रही है, क्यों इनमें जाति की लड़ाई नहीं हो रही, इसकी मिर्ची है। अभी यदि ये संगठन या तो विराजमान है, ये आपस में लड़ते तो उनको खुशी होती, वो चाहते कि कार्यक्रम हो। इनको जो हमारे समाज के कुछ नेता मीटिंगें कर रहे हैं जा जाके भोपाल में, मंत्रियों के साथ बैठ रहे हैं कि इस आंदोलन को फेल कैसे किया जाए, इस आंदोलन को रोका कैसे जाए। तो जो वहां बैठ के इस आंदोलन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आज दिन तक किसी समाज के नेता के बारे में बोला नहीं हूं, कभी किसी का विरोध नहीं किया। पिछले चुनाव में भी मैंने मंच से कहा था कि जो भी समाज के नेता है उनको ही वोट देना और उनको जिताना, उनका विरोध मत करना। पर इस बार इस मंच से मैं बोलता हूं कि जो 8 जनवरी के आंदोलन के बीच में आएगा उसको घर तक छोड़ के आएंगे, भले वो हमारे समाज का नेता हो, घर तक छोड़ के आएंगे, जमानत जब्त करवा के उसको उसकी औकात बताएंगे। तो ये 8 जनवरी का आंदोलन किसी के तौर पर होने वाला नहीं है। जो भगत सिंह और महाराज को मानते हैं, जो भगत सिंह और महाराज को मानते हैं, मौत से नहीं डरते, नहीं तुम्हारी सत्ता और शासन से डरते। ये आपको हमको उनको छाती पर चढ़ के बताना पड़ेगा। यदि हम भोपाल में आए तो एक नेता कोरोना काल का बहाना करके यदि इस आंदोलन को रोका गया तो एक नेता घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। उसके लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़ेगा। एक नेता चाहे वो भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, एक घर में प्रचार करके बता देना हम जिंदगी त्याग देंगे उस दिन से। क्षत्रिय धर्म का नाम नहीं लेंगे कभी, कभी अपने आप को नहीं बोलेंगे हम राजपूत हैं यदि तुम घर से बाहर निकल गए, यदि हम भोपाल नहीं आ पाए। हमें कौन रोक सकता है भोपाल आने से?
इनको जवाब इस अंगूठे से देना पड़ेगा। भले वो कांग्रेस का नेता हो, भाजपा का नेता, यदि ये दोनों भी नहीं माने तो हम अपना दल बना के भी मैदान में कूदेंगे और हमारे लोगों को जिता के लाएंगे। ये हमें डरपोक समझ रहे हैं, ये हमें हर बात डराने की कोशिश करते हैं कि इन पर मुकदमे डाल दो, इन पर कुछ भी कर दो, इनको भ्रामक चीजें फैलाओ। आज का क्षत्रिय युवा समझदार है और उसे मालूम है कि क्षत्रिय धर्म है क्या। इन्हें लगता है राजपूतों को इकट्ठा करना क्षत्रिय धर्म है। इन्हें पता ही नहीं है कि भगवान लेके अपने 36 कौम के भाइयों की रक्षा करना क्षत्रिय धर्म है। हमारे राजा महाराजाओं ने हर उस जाति की रक्षा करी है जो हमारे राज्य में निवास रखते हैं। हर उस गरीब के लिए लड़े हैं, हर गाय के लिए लड़े, ब्राह्मण के लिए लड़े, हमारे राज्य के लिए लड़े, उस भगवा के लिए लड़े। और आज हम भगवा लेके अपने क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे हैं तो इनको कहीं ना कहीं ये डर है कि ऐसा नहीं हो कि 36 कौम क्षत्रिय समाज के भगवे के साथ अपने हक अधिकारों के लिए रोडों पे आ जाए और हमारा जीना आराम हो जाए, हमें जवाब देना मुश्किल पड़ जाए। क्योंकि उन्होंने अभी तक राजनीति की धर्म के नाम की, किसी ने राजनीति करी जाति के नाम की। क्षत्रियों ने अपनी तलवारें उठाई थी धर्म के नाम पे, सनातन के नाम पे, भगवा के नाम पे। हमने जो राज्य करा है, जो हमने हमारे राज्य में जो भी निवास रहता था, हमारे जो राजा होते थे उनके लिए सभी बराबर होते थे। पर आज की पार्टियों के लिए भाजपा की सरकार है तो भाजपा के लोकप्रिय है, कांग्रेस की सरकार है तो कांग्रेस के लोकप्रिय है। जबकि मुख्यमंत्री बनता है